देखने वाले हैं मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका चल रहा है सेट 5, ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स जो है आपको फ्री कर दिया गया है क्योंकि इसमें से जो है 100% पेपर में छपने वाले हैं प्रश्न, ठीक है, और छपते हैं। तो ये आपके लिए क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अब आपका जो है पेपर मात्र 2 मंथ बचा है, इसलिए आपके लिए ये फ्री कर दिया गया है मेरे चैनल के द्वारा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये मैट्रिक फाइनल पेपर जो भी लड़के देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जिसमें कह रहा है सी बड़ा है डी से तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। तो जब इसका जो है संबंध आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा सी, तो सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी गुणे क्यू जो है आपका भागफल गुणे क्या हो जाएगा, आपका भाजक, प्लस शेषफल को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि प्रथम अभाज्य इतना संख्याओं का योगफल n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। n जो है भाज्य मतलब होगा हमेशा किसी से विभाजित होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है अभाज्य संख्याओं का योग n है, इन सभी संख्याओं का योगफल कितना है, तो n जो है अभाज्य संख्या है, तो n हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो भाज्य संख्या हमेशा किसी भी संख्या से नहीं भाग लगता है अभाज्य संख्या में, ठीक है, वो हमेशा अभाज्य संख्या जो होता है वो अपने खुद से भाग लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5, 15 और 20 के लॉसव एवं मौसव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका लॉसव और मौसव का अनुपात यहाँ पर निकलना है, तो 5 पहले दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 20 दिया है, इसका क्या निकालना है आपको, लॉसव, ठीक है। तो लॉसव निकालने के लिए आपको इस प्रकार 5 एकम में 5, 5 3 15 और 5 चौका 20, ठीक है, 5 दूना 10, 10 चौका 40 जो है इसका लॉसव आ गया। फिर अनुपात 5, 15 और 20 का मौसा निकालिएगा, मतलब 5 से पहले 15 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 15 मौसा आएगा, फिर 15 से 20 में भाग दीजिएगा तभी भी 5 का मौसा होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसका अनुपात निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़ में कितना बार आएगा, तो 8:1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके कितना में दिया गया है ये, तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कितना में है ये आपको, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, 5 एकम में 5 और 5 तिहाई का यहाँ पे 15 है, तो 15 15 चौका 60 है, यहाँ पे 60 होगा इसका लॉस हो, और यहाँ से कटेगा तो 12 25 60 है, एक में एक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 12:1 यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न इतना है, ये जो है आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बार होता है इसका मतलब होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां, इतना के रूप में 0 पॉइंट इतना को लिखा जा सकता है, तो ये जो आप लिखिएगा तो इसको लिखिएगा 67, अब पॉइंट यहाँ के बाद कितने अंक है, तो 2, तो आपको 1 और 2 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसके पावर में 100 लिखा है, तो 2 दूना के 4, अब 5 5 25, 25 चौका 100 जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ये एक अपरिमेयकरण गुणांक है, किसका परिमेयकरण गुणांक है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में किसका परिमेयकरण गुणांक है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये परिमेयकरण गुणांक किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को बताना है कि √2 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। ये 3 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा और 81 का भी नहीं होगा, किसका परिमेय गुणांक है, तो आपको बताना है √2 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां, इसका मान होगा, तो देखिए किसी भी अंक का पावर जब 0 हो तो उसका मान 1 होता है, फिर इसका भी पावर 0 है तो इसका भी मान 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दशमलव प्रसार कौन दशमलव प्रसार जो है अशांत है, अशांत आपको बताना है, ठीक है। तो जिसके बट्टा में देखिए 2 और 5
यहाँ पे पावर कुछ भी हो उससे बहस नहीं है, इसके रूप में नहीं है, बटा के नीचे वाला मतलब हर, तो बुझिए वो प्रमेयीकरण गुणांक नहीं है। देखिए इसको लिखिएगा तो 11 का पावर 2 लिखिएगा, जो कि ये हमेशा क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, बाकी सभी शांत है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लसाअ होगा। अभाज्य संख्या होंगे तो इसका जो है लसाअ जब निकालिएगा लसाअ, तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, गुणा, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका और इसका वर्गमूल निकलेगा तो इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9, 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो देखिए ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे पूछा क्या गया, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं कौन है, ये, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकल गया है, 8/9 है, तो ये किसका होता है, तो ये एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है कि है, नहीं तो वहाँ पे गलती लग जाएगा। 2/11 दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है कि शांत होगा कि अशांत होगा। इसमें जो है आपको ऑप्शन देना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो 11 से आप लोगों को 2 में भाग देना है। ठीक है, 11 से 2 में भाग दे दीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 11 एक में 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0.0 लगा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 11 8 88 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर कितना 2, तो 1.8 जो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इतना और इतना का मौसा इतना माइनस इतना के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका जो है जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए कॉपी और कलम लेके इसको बैठिए, तभी ये हेल्प हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम m के वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो है इसका मौसा और लसा के रूप में। ठीक है, तो m का मान आपको क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार बनाएंगे, आपको देखिए स्क्रीन पर थोड़ा सा जगह है, आपको हल्का सा सॉल्व कर दें। इसका और इसका मौसा निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका और इसका मौसा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, मौसा ये कह रहा है कितना है कि 65m माइनस 117। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, इधर बचेगा 65m, यहाँ से 65 से ये कितना मर्त में कटेगा, 2 मर्त में। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और कॉलम लेके बैठिए। ठीक है, इस प्रकार ये 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसा और लौसा निकालना था। चलिए, एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो देखिए एपी के 3 पद मैं लिख देता हूँ, ए प्लस डी और a+2d, ये एपी के 3 पद है। पहला पद कह रहा है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिएगा। दूसरा पद कह रहा है क्या, a+d, तो ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 3, 2 3 5 हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, उसके बाद से तीसरा निकालना है, तो ए का वैल्यू 2 प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे रखना है 3, 3 दूना के हो जाएगा 6, 6 और 2 8, तो एपी क्या बनेगा 2 5 8, जो कि ऑप्शन आपको देख लेना है कहाँ पे है, 2 5 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण युग में इतना एवं इतना के हल होंगे। तो इसका जो है आप लोग को हल निकालना है, आप लोग विलोपन विधि से धड़ दे इसको निकाल लीजिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा और इसके नीचे यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे इसको बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 10 7 17 हो जाएगा और ये आपका 32 और ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ से 17 के पहाड़ में कितना मर्त में कट जाएगा, 2 मर्त में। तो x का वैल्यू आपका 2 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका समीकरण 3 लिख लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 15 रैखिक बहुपद इतना का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो आपको याद रखना है -b/a और 0। ठीक है, यहाँ से x + b बराबर आपको 0 कर लेना है और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो ये -b हो जाएगा, इधर जाएगा तो
तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो -b/a, ये x का वैल्यू हो गया और y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वाई अक्ष पर समीकरण होते हैं। वाई अक्ष का समीकरण जो है आपको बताना है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर क्या होता है, x बराबर हमेशा 0 होता है वाई अक्ष के समीकरण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17, इतना का x बराबर होगा, इसका मूल जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस माइनस b² -4ac, यही होता है -b प्लस माइनस b² -4ac, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। b² माइनस प्लस माइनस √b² -4ac/2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ये सूत्र दिया है मूल का, ठीक है। किसी बहुपद का एक शून्यांक 3 हो तो px का गुणांक होगा, px का गुणांक कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है x - 3, यही शून्यक होगा, तभी तो बराबर में 0 मानिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, जो -3 में रहेगा तभी तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो +3 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 द्विघात बहुपद इतना के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। शून्यांकों का योगफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू ये c होता है, ये b होता है, और y के आगे y² के आगे a होता है। तो -3 दिया है b का वैल्यू और a का वैल्यू 1 दिया है माइनस, यानी कि 3 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 0 से लेकर 50 के सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए पहले लिख लीजिएगा विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5 और d2 करके 49 तक, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का अंतर समान है, तो पहला और अंतिम पद जोड़ लीजिए, बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 49 और 1 50 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना -0 के शून्यांक हो गए। जब इसका शून्यांक आप लोग निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बट्टा में दिया है तो 6 से गुणा कर देंगे, बट्टा में जो भी होता है उससे हम गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ पे 6 से कीजिएगा तो 6 कट जाएगा, बचेगा x - 6 दूना का 12, ठीक है। इसका शून्यांक निकालना है, तो यहाँ से देखिए 12 छक्के 72, तो आपको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9 8 72, 9 + 8x - 12, ठीक है। अब इसका जब शून्यांक निकालिएगा तो आपका आंसर कितना बनेगा, इसके आगे आप लोग हल कर लीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ से कॉमन कीजिएगा, यहाँ से कॉमन कीजिएगा, तो निकल जाएगा आपका कितना आएगा आंसर, तो -3/2 और 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि ए और अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1/α + 1/बीटा, इसका लॉसल लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सूत्र, -b/a, और नीचे वाला का लिखिएगा तो ये उलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a, तो इसका हो जाएगा a/c, ठीक है। a से a कटेगा, -b का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या दिया है, तो -b का वैल्यू आपका दिया है 3 और एक c का वैल्यू कितना दिया है 1, तो -3 बचेगा, 1 में नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 चर वाले XY रैखिक समीकरण इतना बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समूचे कितने हल होंगे। तो इसके वास्तविक संख्याओं के समूचे हल कितने होंगे, तो कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका जो है निर्णय हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कितने हल होंगे, ठीक है। यदि इतना का समीकरण इतना के हल क्या है तो के का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिया है ये x का वैल्यू दिया है, तो जहाँ पे आपको x लौक रहा है वहाँ पर रख देना है 2k -1, माइनस के 9 है तो 9, और y का वैल्यू दिया है k, तो k बराबर में 12, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिएगा, यहाँ से 10 से गुणा कीजिएगा तो 10k - 10, 10 दूना का 20 के हो जाएगा, यहाँ से 9 - 9 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को जब हल कीजिएगा तो आपका जो है k का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आपके जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट हो जाएंगे 4, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पी के किस मान के लिए, 1 मिनट, इसका 2 मान निकल के आएगा, सॉरी 4 नहीं 2 निकल के आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
पी के किस मान के लिए समीकरण इतना बार जीरो के मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक कब होंगे, तो आपको याद रखना है डी बराबर जब जीरो होता है तो मूल वास्तविक होता है। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ से करिएगा, डी बराबर जीरो तो होता है डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा बराबर में जीरो हो जाएगा, तो पी का वैल्यू आपका निकल कर क्या आएगा, तो आपका जो है पी के वैल्यू निकल के आएगा कि पी जो है 1/2 से छोटा है और ना ही तो बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेट में 25 ठो प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसका जो है सेट 2 आएगा जिसमें 25 से हम लोग 50 तक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाएंगे जल्दी, इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आपको अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।